दक्षिणी हरियाणा की राजनीति की दिशा दशा तय करते आ रहे रामपुरा हाउस के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह का आवास में 2024 की शुरुआत एकदम नए अंदाज में शुरू हो गई। राजनीति में बिखरा यह परिवार एकजुट के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसकी कमान अभिजीत राव ने संभाल ली है। रविवार को रामपुरा हाउस में स्वर्गीय अर्जुन राव की जयंती पर आसपास जिले से आए समर्थकों को एक लंबे समय बाद परिवार के एकजुट होने की सुगंध महसूस होने लगी। अभिजीत राव ने कहा कि उनकी आगे की राजनीति ताऊ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। उन्होंने इस आयोजन में आना था, लेकिन किसी विशेष कार्य की वजह से आना नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि उनका मार्गदर्शन एवं समर्थन भी जरूरी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राव अजीत सिंह परिवार की तरह से राव इंद्रजीत की तरफ एकदम बढ़ाए गए कदम है। जब अभिजीत राव अपनी बात कह रहे थे तो राव अजीत सिंह व उनकी पत्नी कविता भी उपस्थित थी। आपको बता दें कि इस परिवार में सबसे लंबी और सफल राजनीति करते आ रहे राव इंद्रजीत सिंह पिछले 9 सालों से भाजपा में हैं और केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं। आपको बता दें 2014 के विधानसभा चुनाव में कोसली विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के उम्मीदवार विक्रम यादव को जिताने के लिए कांग्रेस से खड़े अपने छोटे भाई यादवेंद्र सिंह को हराने में खुलकर सामने आ गए थे। राव अजीत सिंह के बड़े बेटे स्वर्गीय अर्जुन राव की भी अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा था, जिस कारण यह परिवार राजनीति में पूरी तरह बिखरा हुआ था। अब तक राजनीति से दूर रहे अभिजीत राव ने अपना पहला एकदम परिवार को एकजुट करने की दिशा में बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि मौजूदा हालत में दक्षिणी हरियाणा में असरदार रहने के लिए रामपुरा हाउस का परिवार बेहद जरूरी है। सर क्या कहोगे आज का? आज पूरा कार्यक्रम है, बता रहे हैं नए सिरे से राजनीतिक कार्य की शुरुआत होगी रामपुरा हाउस की, तो क्या पूरा इरादा रहेगा कैसे आगे के साथ राजनीति में? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये नई शुरुआत रहे रामपुरा हाउस के लिए। जो पॉलिटिक्स आज अब तक चल रही है इलाके में, वो थोड़ी ओल्ड फैशन पुरानी सी हो गई है। समय बदल गया है और उसके साथ पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए। और मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ और दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स कैसी है, पॉलिसीज़ कैसी होती हैं विदेश में, और मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से तो बदलाव तभी आएगा जब हम कोशिश करेंगे। ज़्यादातर नेता जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन जब तक हम पूरी कोशिश ना करें, हिम्मत ना हारें, तभी बदलाव ला सकते हैं। एक बड़ा दारोमदार है आपके ऊपर रामपुरा हाउस, केंद्र रहा है हमेशा से अहिरवाल की राजनीति का, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति आगे बढ़ रही है, तो आप किन उद्देश्यों को लेकर दादाजी या इनसे बाबूजी क्या कुछ थोड़े से टिप्स आपको मिलेंगे कि राजनीति को किस ओर लेके जा रहे हैं? जो इलाके के लिए ठीक रहे, जो इलाके के लिए जितना काम कर सके हम, जैसे अभी भी दक्षिण हरियाणा में खेती की इंडस्ट्री ज़्यादा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कमर्शियल नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से गुड़गांव एक हब बन गया है और वो भी ज़्यादातर दिल्ली का एक्सटेंशन है। तो जो लोकल जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ हज़ारों साल से रह रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। उनकी अब ज़मीन भी एक्वायर हुई है, अभी वो खेती में लगे हुए हैं, गांव में ही रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, थोड़ा जैसे अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर क्रॉस करते ही इंडस्ट्री है, बहरोड में है, नीमराना में है, तो राजस्थान में बॉर्डर क्रॉस करते ही है, तो यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा एडवांसमेंट हो, हम तो कुछ हम आगे बढ़ें। अगर यहीं के यहीं रह जाएंगे तो फिर खेती कब तक करेंगे? आपका दायरा सीमित नहीं है, बहुत सारी विधानसभाओं पर प्रभाव है रामपुरा हाउस का, तो हम ये जानना चाहेंगे कि राव अभिजीत जी किस विधानसभा क्षेत्र को अपनी प्रायोरिटी देकर वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहेंगे? विधानसभा एक छोटा हिस्सा है राजनीति का। विधानसभा में जा सकते हो, लेकिन जब तक इलाका ना जुड़े, जब तक हमारी इतने
इतना सपोर्ट ना बने तो सब वही बोलेंगे कि एक सीट है, एक आदमी क्या कर पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि सारा इलाका जुड़े। और ये पार्टी की बात नहीं है, पार्टी जो भी रहे, अगर कुछ काम कर रहे हो तो सबके लिए करना चाहिए, पूरे इलाके के लिए करना चाहिए। अगर पार्टी लाइंस पे काम करवाओगे तो फिर वहीं कहीं वहीं रह जाओगे। तो अटेली मैं थोड़ी देर पहले बाहर सुन रहा था, अटेली कहीं रहेगा चुनाव का? अडेली से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि वो हमेशा से हमारे दादाजी वही वहीं से लड़े थे, रावजीत सिंह भी वहीं से लड़े थे, अर्जुन भाई भी वहीं से लड़े थे, इसलिए मैंने वहीं से शुरुआत की है। अब एक हल्के में तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर पूरा इलाका संभालना है तो पूरा इलाका ही देखना पड़ेगा। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बातचीत हुई या किसी और संगठन? अभी मैं पार्टी के बारे में कुछ कमेंट नहीं दूंगा। मैंने पहले यही बात की है कि जो पार्टी इलाके का साथ दे उसी पार्टी के साथ हम जाएंगे। तो अभी कांग्रेस डन ना माने पूरी तरीके से कांग्रेस को डन ना माने आपकी तरफ से, या किसी अन्य राजनीतिक दल से भी संपर्क? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ कमेंट नहीं करूंगा मैं।